एक दिन किसान अपने मुर्गी को मजबूरी बस एक कठोर जमींदार को दे दिया। जमींदार मुर्गी से दिन रात काम करवाता और न ही अच्छा खाना देता न आराम। मुर्गी कमजोर होती गई। जब किसान को पता चला तो वह तुरंत जमींदार के पास गया और मुर्गी को वापस ले आया। फिर किसान ने मुर्गी को खूब सारा खाना खिलाया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। Bueno, mi gente, aquí estoy trabajando en esta fábrica de calzones de vieja, porque en Temu y Chain valió madres por los aranceles. Así que ahora me toca trabajar. Tengo un pedido de 1000 calzones para mañana, pero a esta velocidad terminaré el otro año. Bueno, veré si termino. Hay unos vidrios. 我们今生注定是沧桑，苦之来要笑着走过呀，朋友啊。किसान हर सुबह मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक मुर्गी का अंडा गायब दिखा। किसान सोच में पड़ गया, अंडा गया कहाँ? अगली सुबह फिर वही हुआ, अंडा गायब हो जाता। अब किसान रात को छुपकर निगरानी करता है। उसने देखा मुर्गी खुद अपना अंडा उठाकर ले जा रही है और जंगल में छिपा आती है। किसान ने मुर्गी से पूछा, तुम अपने अंडे क्यों छिपा रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। किसान अब मुर्गियां को अच्छा खाना देता है। मुर्गी फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान झोपड़ी के पास बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं और किसान रोने लगता है। फिर एक दिन कबूतर एक सोने का अंडा लाकर किसान को देता है। किसान अंडे को जमीन में लगा देता है। अगले दिन वहाँ एक जादुई पौधा उगाता है और फिर उसमें हजारों किंडर जॉय लगाते हैं। किसान उन्हें ट्रक में भरकर बाजार में बेचकर कर अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन किसान मर जाता है। बेचारा कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान की मुर्गियां कम अंडे देने लगीं। किसान सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। किसान बाजार से कुछ नकली अंडे लाता है और फिर किसान ने नकली अंडे घोंसले में रख दिए। मुर्गियों को लगा कि बाकी मुर्गियां ज्यादा अंडे दे रही हैं, तो वे भी ज्यादा अंडे देने लगीं। किसान खुश हो गया। एक दिन जब मुर्गियों को सच्चाई पता चली तो मुर्गियों ने गुस्से में नकली अंडे फोड़ दिए और अब मुर्गियां एक भी अंडा नहीं देती हैं। किसान उदास हो जाता है और फिर रोने लगता और फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारा किसान और मुर्गी भूख प्यास से रो रहे होते हैं। फिर मुर्गी सड़क पर भीख मांगने चली आती है, लेकिन इस बेचारी मुर्गी को कोई भी भीख नहीं देता है। मुर्गी रोती रहती है। तभी एक भला इंसान मुर्गी को कुछ पैसे देता है। फिर मुर्गी दुकान जाकर एक बिस्किट का पैकेट खरीद लेती है और अब किसान और मुर्गी मजे से बिस्किट खाते हैं, लेकिन फिर भी रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उनमें से बच्चे निकलते थे, लेकिन किसान को और चूजे चाहिए थे, तो उसने मुर्गी को एक दवा दे दी, जिससे मुर्गी बहुत सारे बच्चे देने लगी। अब किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब सारे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह चूजे ही चूजे दिखने लगे। फिर रेस्क्यू टीम मुर्गी को पकड़ लेती है और उसे एक दवा देती है। अब मुर्गी ठीक हो गई और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता, तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है, जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।